वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूं टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। दोस्तों ये दोनों टॉपिक जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को इन दो टॉपिक में कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इसका डेफिनेशन है वो इसमें डाल देते हैं और जो इसके कॉन्सेप्ट है वो उसमें मिक्स कर देते हैं। तो देयरफॉर आई एम हियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स कि आखिरकार रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। तो फटाफट से इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और बताइए कि हाँ त्रिशांत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिश्रा सर आ गए हैं इसका डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 9th के या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों क्लासेस में ये टॉपिक तो आ ही रहा है। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। देखिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। देखिए जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो अगर मान लो यहां से एक मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है और यहां से एक पावर सप्लाई दे दी बैटरी की और यहां पे दे दिया मैंने एक क्या नाम है एक करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर, ठीक है, यहां पे इसको एक दे दिया प्लग की, यहां तक ये हो गया। अब in any of the electronic circuit, in any of the electrical circuit, when there is a flow of current from the positive terminal to the negative terminal of the सर्किट डायग्राम, मतलब ये जो आपका बैटरी है उसके टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में सर्किट डायग्राम में जब भी करंट फ्लो होता है तो हमारा कंडक्टर क्या है वो अपना रोल प्ले करता है। अगर इट वॉज अ बल्ब तो इट विल ग्लो, इफ इट इज अ फैन इट वॉज रन, है ना। तो वो अपनी अपनी कंडीशन में अपना अपना रोल प्ले करता है। बट इफ वी वांट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, अगर उसकी अमाउंट को हमें कंट्रोल करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमको क्या करना होता है, रेजिस्टेंस देना होता है। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की क्या रोल है, ये रेजिस्टेंस है, ये आर, ठीक है, इसको मानिए बल्ब, ठीक है, और ये मानिए एमीटर, ठीक है, और ये क्या है आपका बैटरी है और ये क्या है प्लग की, इसको ऐसे करते हैं प्लग की, ठीक है। ये अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब डिस्टर्बेंसेस, हिंड्रेंस, रुकावट, रजिस्ट। अगर मैं इस प्रॉपर रेजिस्टेंस का वो करूं तो टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट टू पास थ्रू सर्किट, ठीक है। ये है टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट टू पास थ्रू द सर्किट, इट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस, इट इज अ हिंड्रेंस। एक और टर्म यूज कर लीजिए क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है हिंड्रेंस वाला, हिंड्रेंस टू करंट टू फ्लो, हिंड्रेंस टू द करंट टू फ्लो। मतलब अगर मेरे को इस बल्ब को अगर 20 एम्पियर की करंट चाहिए तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस अगर यहां से 25 आ रहा है तो कुछ यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, रेजिस्टेंस की वजह से उस करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और यहां पे 20 जाएगी। कई सर्किट में यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं विच वेरी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली दिस वायर इज अ स्ट्रेट लाइन बट द रेजिस्टेंस हैज अ zigzag path which provide the electrons to follow the zigzag path by which it may resist the actual amount of current flowing in the circuit, और जो हमें वहां पे चाहिए, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उतना ही पहुंच पाए। समझ में आया? तो ये होता है हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। बट व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कितना रेजिस्टेंस वो होल्ड कर सकता है। It was a property of a conductor to hold the amount of current in them. अब देखिए मैं इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं आपको, ठीक है।
देखिए डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहां पे आराम से आप देख सकते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है ना, रो एल अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस, एंड हियर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ये तो आप जानते होंगे, रेजिस्टिविटी, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, एल इज नोन एज लेंथ ऑफ वायर, particular wire, A is known as area of cross section of wire, ठीक है। अब ये तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रो एल अपॉन ए, तो बेसिकली व्हाट इज एल, एल इज अ लेंथ एंड ए इज अ What is A? A is the area of the cross section. जब यहां से मैं रो की वैल्यू निकालूंगा तो रो की वैल्यू क्या होगी, R A अपॉन L, दिस इज नोन एज रो, ठीक है। और बाय द ओम्स लॉ वी नो दैट कि V इक्वल टू I R, हियर R इक्वल टू नथिंग बट V अपॉन I, दैट इज वोल्टेज एंड करंट का रेशियो. It is a ratio between the voltage and the current, but the resistivity is a resistance and the area of the cross section upon length. तो इसके फॉर्मूले में ही आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि हाँ, what is the exact difference between these two terms? It was dependent on the length, the temperature, बट इट वॉज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना. लेकिन इसका क्या है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, साथ ही साथ लेंथ पे भी डिपेंडेंट. लेंथ छोटा हुआ, देखिए ना यहाँ पे लेंथ छोटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. देखिए ऐसे करते हैं, आर का क्या वैल्यू है, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम हुई रेजिस्टेंस घटेगा. लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टिविटी घटेगी, और एरिया क्रॉस सेक्शन जितना घटेगा उतना रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एरिया क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द वायर, बट द रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द ओनली टेम्परेचर. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है. समझ में आया. तो इट इज बेसिकली द टू डिफरेंट क्वांटिटी. बच्चों को इसी में कंफ्यूजन आता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस. आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको ये इलेक्ट्रिक जो सर्किट वाला चैप्टर में जो आपका ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा. और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार सेक्शन में, धमाकेदार क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू.